तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माय नेम इज मोहम्मद अदीबास खान और आज की इस वीडियो में हम एक और नए फोन को अनबॉक्स करने लगे हैं जो कि फाइनली ओप्पो की तरफ से है और स्पेशली ओप्पो की रीनो सीरीज की तरफ से हमें एक नया फोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है जो कि ओप्पो रेनो 11F 5G पाकिस्तानी मार्केट के अंदर कल से इसका प्री ऑर्डर स्टार्ट होने वाला है। तो जी गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि ओप्पो रेनो सीरीज अपने डिजाइन, कैमरा और बिल्ड क्वालिटी की तरफ से जानी जाती है। तो देखते हैं कि ओप्पो ने अपनी पुरानी लेगेसी इस फोन के अंदर कंटिन्यू रखी है या नहीं रखी, और देखेंगे कि ओप्पो रेनो 11 सीरीज के अंदर कौन कौन से नए फीचर्स और कौन कौन सी नई एक्सेसरीज ओप्पो की तरफ से दी गई हैं। सो लेट्स डाइव इनटू दी अनबॉक्सिंग ऑफ ओप्पो रेनो 11F 5G। तो जी गाइज, अब जरा ओप्पो रेनो 11F के बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमें इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। और जो आपको इसका बॉक्स है, काफ़ी एलिगेंट सा बॉक्स मिलता है और आपको ग्रे और वाइट टोन के अंदर इसका बॉक्स मिलता है। सामने आपको ओप्पो रेनो 11F की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और बॉक्स का रैपर हम लोग रिमूव कर लेते हैं और देखते हैं कि हमें और फर्दर क्या देखने को मिलता है इसके बॉक्स के अंदर। तो बॉक्स को ओपन करते ही आपको एक लेट मिलती है, उसके साथ आपको एक सिम इंजेक्टर टूल मिलता है, उसके साथ आपको कुछ पेपर वर्क देखने को मिल जाता है और उसके साथ आपको एक बहुत अच्छी बात, आपको उसके अंदर एक अच्छी क्वालिटी वाला सिलिकॉन केस देखने को मिलता है। और उसके बाद आपको आपकी डिवाइस ओप्पो रेनो 11F देखने को मिलती है। उसके बाद आपको आपका चार्जर मिलता है जो कि 67 वोल्ट का वूक चार्जर है पड़ा, आपको ये बॉक्स के अंदर मिलता है, बहुत अच्छी बात है। और आपको उसके साथ एक टाइप A टू टाइप C वाली चार्जिंग केबल भी देखने को मिल जाती है। तो जी गाइस, ये था ओप्पो रेनो 11F का कुछ बॉक्स कंटेंट। अब जरा हम इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं और फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि ओप्पो ने इस फोन के अंदर कौन कौन से न्यू फीचर्स दिए और कौन कौन से इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं पड़े इसके अंदर। तो सबसे पहले हम इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। तो ओप्पो रेनो 11F के डिजाइन के बारे में बात करें तो नो डाउट इसका डिजाइन बहुत अच्छा देखने को मिलता है, बहुत एस्थेटिक और ऑसम डिजाइन आपको देखने को मिल जाता है। नीचे आपको ओप्पो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। लेफ्ट साइड पे आपको एक बड़ा सा कैमरा बम देखने को मिल जाता है जिसके अंदर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। नीचे आपको इनोवेटिव AI कैमरा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और आपको इसके साथ एक फ्लैश लाइट देखने को मिल जाती है। तो जी गाइस, अब जरा हम इसके कुछ की प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो आपको एक ऑन ऑफ की मिलती है, उसके राइट साइड पे आपको एक ऑन ऑफ की और एक आपको वॉल्यूम अप डाउन कीज मिलती है। ऊपर वाली साइड के ऊपर आपको वॉइस कैंसलेशन माइक मिलता है और लेफ्ट साइड पे आपको एक सिम ट्रे मिलती है जिसके अंदर आप 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड एट अ टाइम यूज कर सकते हैं। और नीचे वाली साइड के ऊपर आपको एक वॉइस कैंसलेशन माइक, एक आपको चार्जिंग पोर्ट और एक आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है। अब जरा इसके कुछ हम लोग कलर्स के बारे में बात करें तो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर 4 कलर्स लॉन्च हो रहे हैं। एक पाम ग्रीन, ओशन ब्लू जो कि अभी मेरे पास कलर मौजूद है, एक कोरल पर्पल, एक रेड कलर देखने को मिल रहा है। जो भी मेरे पास कलर मौजूद है वो ओशन ब्लू कलर है जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा कलर देखने को लगा है। इसके ऊपर आपको कुछ वाटर की वेव्स की तरह आपको पैटर्न देखने को मिल जाता है जो कि आपके फोन को काफी लग्जरी और एस्थेटिक लुक प्रोवाइड करता है और काफी ऑसम आपका ये डिजाइन है वो मिलता है। और आपको जो इसका डिजाइन है वो बॉक्सी डिजाइन मिलता है और उसकी बैक आपको प्लास्टिक की मिलती है और जिसकी हैंड फील है वो भी आपको काफी फ्लैगशिप फोन वाली देखने को मिल जाती है। और अगर हम इसकी कुछ थिकनेस के बारे में बात करें तो आपको 7.5 mm की थिकनेस मिलती है जो कि ये काफी स्लिम फोन है पड़ा ओप्पो रेनो 11F। और अगर हम इसके कुछ वेट के बारे में बात करें तो आपको ओप्पो रेनो 11F का जो वेट है वो 177 ग्राम का वेट मिलता है। तो जी गाइस, अब जरा हम लोग इसके डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो आपको जो इसका डिस्प्ले मिलता है वो 6.7 इंचेस का AMOLED 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और आपको उसके ऊपर HDR10+ की सपोर्ट भी मिलती है और आपको जिसकी रेजोल्यूशन मिलती है 1080x2412 की रेजोल्यूशन देखने को मिल जाती है। और आपको जो इसके अंदर पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है वो 1100 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। और इसको मैंने हार्श लाइट और डे लाइट के अंदर भी यूज करके देखा, मुझे कोई प्रॉब्लम देखने को नजर नहीं आई। और जो इसकी पीक डिस्प्ले है वो भी बहुत आपको क्रिस्प और अच्छे कलर निकाल के देता है। आपको इसके अंदर HDR10+ की जो सपोर्ट मिलती है उसके अंदर जब आप वीडियोस और नेटफ्लिक्स पर मूवीज देखते हैं तो उसका जो कलर्स है और जो उसकी ब्राइटनेस और जो बाकी चीजें हैं पड़ी वो अच्छी तरह मेंटेन करके रखता है और काफी अच्छा आपको उसका क्रिस्प डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और आपको इसके अंदर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 89.8 की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाती है और आपको जो उसकी चिन्स है वो बहुत पतली चिन्स देखने को मिल जाती है। बट आपको जब डे टू डे यूजेज के अंदर आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होने वाली और वीडियोस देखते हुए मूवीज देखते हुए भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसका डिस्प्ले है उसके अंदर ओप्पो की तरफ से कोई कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिला और इसका जो डिस्प्ले है
वो 100% आपको बहुत अच्छा काम करता नजर आता है। तो जी गाइस, अब जरा हम इसके कुछ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में बात करें तो आपको जो इसके अंदर सॉफ्टवेयर मिलता है वो Android 14 लेटेस्ट मिलता है बड़ा, और आपको जो इसके अंदर स्किन मिलती है वो Oppo की अपनी कलर OS 14 मिलती है, जो कि इनकी अभी लेटेस्ट जो इनका स्किन है बड़ी वो लॉन्च हुई है। और आपको इसके अंदर काफी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन भी मिलते हैं और ये काफी अच्छी और प्लीजिंग आपको इसका इंटरफेस देखने को मिल जाता है। और अगर हम इसके हार्डवेयर के बारे में बात, तो अनएक्सपेक्टेडली, जो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, ओप्पो ने अपनी रीनो सीरीज कभी भी गेमर्स को टारगेट नहीं की। इस सीरीज के अंदर आपको जो प्रोसेसर मिलता है MediaTek Dimensity 7050 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि 6nm फैब्रिकेशन के ऊपर काम करता नजर आया और ये काफी अच्छा प्रोसेसर है बड़ा। और ये इसके ऊपर मैंने गेमिंग टेस्ट भी गेम्स भी काफी सारी खेल के देखी है, जैसे कि PUBG, Asphalt और Call of Duty वगैरह। PUBG के ऊपर आपको जो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, आपको इसके ऊपर 60 FPS के ऊपर गेम देखने को मिल जाती है और आप उसके ऊपर आप HDR तक गेम चला सकते हैं Oppo Reno 11F के ऊपर। और इसके अगर हम लोग GPU के बारे में बात करें तो आज आपको इसका GPU मिलता है वो Mali G68 MC4 का GPU मिलता है। और आपको जी गाइस, अब जरा हम लोग उसकी मेमोरी के बारे में बात करें तो आपको जो इसके अंदर मेमोरी मिलती है वो 8256 GB की मेमोरी मिलती है और आप इसके ऊपर 8 GB वर्चुअल रैम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, जो कि आपको एप्स जो इसके इंटरनल एप्स है बड़ी उसको रन करने में काफ़ी मदद करेगी। और अगर हम इसकी बैटरी के बारे में बात करें तो आपको जो इसके अंदर बैटरी मिलती है वो 5000 mAh की बैटरी मिलती है और आपको इसके अंदर 67 वोल्ट्स का वूक चार्जर मिलता है। और अगर हम इसके अंदर इसकी बैटरी चार्जिंग स्पीड के बारे में बात करें तो आपको जो Oppo Reno 11F का चार्जर है पड़ा वो 10 मिनट्स के अंदर आपको 30% चार्ज कर देगा और 40 मिनट्स के अंदर आपको 100% चार्ज कर देगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको जो इसकी चार्जिंग स्पीड है वो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। और मैंने इसका डे टू डे बैटरी टेस्ट भी किया है, उसके अंदर भी मुझे कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। 1-1.5 दिन आराम से मेरा फ़ोन चल जाता है अगर आप सोशल मीडिया ऐप्स रूटीन की यूज़ करें। और अगर आप हैवी गेमिंग करना चाहें तो फिर भी आपको काफ़ी अच्छा बैकअप बैटरी का देखने का मिल जाएगा। और इसके अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है जिसका स्पीड भी काफ़ी अच्छी देखने को मुझे मिली है। तो जी गाइज, अब जरा Reno 11F के मेन फीचर कैमरा के बारे में बात करते हैं। तो आपको जो इसके अंदर मेन कैमरा देखने को मिलता है वो 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है और आपको इसके साथ 2 कैमरास और देखने को मिलते हैं। आपको इसके साथ एक 8 MB का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है और आपको इसके साथ 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और आपको इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स और भी देखने को मिल जाते हैं, HDR पैनोरामा, स्लोमो, AR स्टिकर्स और भी काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और आप जो इसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और आप इसके ऊपर 1080p 3060 और 720p 3060 के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर इसकी कुछ कैमरा पिक्स क्वालिटी के बारे में बात करें तो आपको जो इसकी पिक क्वालिटी देखने को मिलती है वो बहुत अच्छी देखने को मिलती है। डे लाइट के अंदर इसकी जो पिक्स है काफ़ी क्रिस्प और काफ़ी अच्छी एलिगेंट सी पिक्स आपको देखने को मिल जाती है Oppo Reno 11F के ऊपर। और अगर इसकी सेल्फी कैमरे के बारे में बात करें तो आपको उसके ऊपर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है और इसके ऊपर भी आप 4K 30 FPS के ऊपर फ्रंट रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसके ऊपर जो इसकी अगर हम इसकी क्वालिटी के बारे में बात करें तो पिक्स क्वालिटी के बारे में बात करें तो उसकी भी जो पिक्स है फ्रंट कैमरे की उसके ऊपर सेल्फीज आप बहुत अच्छी दे सकती हैं। नाइट के अंदर भी काफ़ी अच्छी सेल्फीज देखने को मिल जाती हैं और कलर्स को काफ़ी अच्छा मैनेज कर पाता है। और पोर्ट्रेट सेल्फी जो चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा वो भी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। बट इन नाइट मोड इसके अंदर जो नाइट के अंदर जो पोर्ट्रेट सेल्फी है वो थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ नजर आती है, बट जब आप उसको थोड़ा सा लाइट के अंदर लेके जाते हैं तो काफ़ी अच्छी पिक आपको देखने को मिल जाती है। और अगर इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में बात करें तो इसके स्पीकर्स काफ़ी अच्छे काम करते नजर आते हैं और आपको इसके अंदर एक फीचर मिलता है, इंक्रीज वॉल्यूम वाला फीचर मिलता है। जब आपका वॉल्यूम 100% हो जाता है तो जब आप अपने वॉल्यूम वाले बटन को एक और दफ़ा प्रेस करते हैं तो आपका जो वॉल्यूम रेशियो है वो 300% तक अबव चली जाती है, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर देखने को मिला है। बट जो उसकी 100% की भी वॉल्यूम है वो भी काफ़ी आपको अच्छी देखने को मिल जाती है। जी गाइज, अब जरा हम लोग इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो अभी तक इसी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर प्राइस रिवील नहीं हुई, बट ये जब आपको वीडियो मिलेगी उस दिन ये फ़ोन भी लॉन्च हो चुका होगा और आपको प्राइस टाइटल के अंदर मैं बता दूंगा। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ओप्पो इसकी डिसेंट प्राइसिंग ही रखेगा, क्योंकि ये 1.5 साल बाद कम बैक कर रहा है रेनो सीरीज़ पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसकी काफ़ी अच्छी प्राइस देखने को मिलेगी।
तो जी गाइज, अब जरा Oppo Reno 11F के कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप एक ऐसा फोन ढूंढ रहे हैं जिसका आपको डिजाइन बहुत प्यारा डिजाइन देखने को मिले, आई कैची डिजाइन आपको देखने को मिले और आपको फ्लैगशिप वाली फील है, तो Oppo Reno 11F आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप एक ऐसा फोन ढूंढ रहे हैं जिसका आपको कैमरा डिस्प्ले भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिले, तो Oppo Reno 11F आपके लिए एक अच्छा कंपेनियन हो सकता है। तो जी गाइज, ये था Oppo Reno 11F का रिव्यू। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको हर नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। माय नेम इज मोहम्मद अली बास खान एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।